नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 31 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है नॉन वाले बच्चों का, मीन्स एनसी वेब वाले बच्चों का 2024 में, उसके ऊपर की जो पेपर है वो कैसा आया था। पेपर देखा जाए तो बहुत इजी आया था, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं डिसिप्लिन 2 के अंदर, और बहुत इजी क्वेश्चन से डायरेक्टली जो है आपसे पूछ लिया था। यूनिट 1 में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि वैश्वीकरण क्या है, क्या समझते हैं, और इसके आर्थिक, सांस्कृतिक एवं तकनीक आयाम के बारे में पूछ लिया। मीन्स जो उसके इफेक्ट पड़े हैं या प्रभाव पड़े हैं वो आपको बताना था इसमें। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, क्या वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रों के भीतर या 2 राष्ट्रों के बीच में असमानताएं बढ़ी हैं? परीक्षण कीजिए। इसको दोनों वे में लिख सकते हो कि हाँ बढ़ी हैं, और नहीं बढ़ी, दोनों वे में लिख सकते हो। वैसे हाँ में ज़्यादा मतलब 90% है कि हाँ में दो, और 10% है कि नहीं में दो। और मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप हाँ नहीं दोनों में ही देते कि हाँ वैश्वीकरण के जो कारण है, वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रों के भीतर बल्कि बहुत सारे राज्यों के बीच में भी असमानताएं बढ़ी हैं। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, याद होगा आपको, न्याय वाला, है ना, आपका यूनिट नंबर शायद 3 में है। यूनिट नंबर 3 में मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवाया था कि हाँ वाले तर्क वाले कारण क्या है और ना के तर्क के कारण क्या है। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी करवाया था, आपको ध्यान होगा तो। उसके बाद अगला डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ गया है यहाँ पर, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसके 2 महत्वपूर्ण कार्य बताने हैं। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि जो बच्चा सारे कारण बता के, मतलब सारे कार्य बता के आया होगा उसके लिए अच्छा है। सारे कारण, उद्देश्य, संरचना सब बता दो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाता है। पूरा मत बताओ, जैसे कि स्ट्रक्चर है तो आधा बता दिया आपने, स्ट्रक्चर ये है, उसको डिफाइन मत करो, कार्य मत बताओ। कार्य सिर्फ आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्रीय संगठन के 2 कार्य बताने थे, ठीक है। तो अगर आपने सारे बता दिए 5 से 6 तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ लिया है, WTO की जो भूमिका है वो क्या है। इसमें आप उसकी भूमिका बताओगे, उसके महत्व बताओगे, क्या महत्व है, क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, और उसकी आलोचनाएं। अगर बताना चाहो आलोचनाएं तो बता सकते हो, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन आपसे वो भी डायरेक्ट पूछ लिया है, ब्रिक्स के ऊपर पूछा है कि ब्रिक्स की क्या भूमिका है, और उसको उदाहरण से आपको बताना था, ठीक है। तो ब्रिक्स भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन आपके यहीं पे हो गए, 2nd, 3rd, 4th और 5th। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट सीरीज में ऑलरेडी कवर करवाए हुए हैं। उसके बाद, क्या आधुनिक पर्यावरणीय समस्याओं के लिए सुधारवादी क्रांतिकारी समाधान की आवश्यकता है? तो हाँ बिल्कुल है, और अपने उदाहरण के साथ आपको बताना था कि क्या क्या मतलब होना चाहिए, क्या क्रांतिकारी होनी चाहिए, या क्या क्या हुआ है वो उसको रिलेट करके। उसके बाद है, राष्ट्रीय सीमाओं को नैतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण माना जाता है या माना जाना चाहिए? वैश्विक न्याय पर बहस के विशेष संदर्भ में इस प्रश्न पर चर्चा करनी है। मीन्स वैश्विक न्याय से ये क्वेश्चन आया है आपका यूनिट नंबर 3rd में से, 3rd का बी पार्ट में से। उसके बाद आपको 2 शॉर्ट नोट लिखने थे। एक आपका आ गया है बहुराष्ट्रीय निगम के ऊपर, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में करवाया था। जैव विविधता भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज है उसमें करवाया था। उसके बाद आपका आ गया सुरक्षा परिषद, ये भी मैंने आपको कराया था, ये UN का एक अंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जो है आपका बहुत ईजी था, 4 क्वेश्चन करने थे। मान लो 2 समझ में नहीं भी आया तो 3, 4, 5 ये क्वेश्चन हो गया, और इसके अलावा आप इन दोनों को अटेम्प्ट कर सकते थे। चाहे आप इन तीनों में से किसी को भी अटेम्प्ट कर सकते थे, और आपके 4 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते। अच्छा, पेपर कैसा गया पहले ये बताना, वीडियो कैसी लगी ये बताना। और ये एक मतलब बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम जो ह्यूमन राइट वाले जो बुक है, ह्यूमन राइट वाला, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आपको क्वेश्चन चाहिए, एक बार कमेंट करके बताना। अगर आपको लगता है, क्योंकि बच्चों का कल एग्ज़ाम है, आपको लगता है कि हाँ आपको उसकी सीरीज़ चाहिए तो कमेंट कर देना, सीरीज़ मैं उसके लिए लेके आ जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।